प्रकाशीय यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशीय यंत्र में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र की बनावट क्या है और मानव नेत्र के जरिए हम किसी वस्तु को किस तरह से देखते हैं, हम लोग आज उसका स्टडी करें। तो हम लोग पढ़ते हैं मानव नेत्र। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, मानव नेत्र ह्यूमन। जैसे हमारी खोपड़ी जो है, स्केल जो है, उसमें जो सॉकेट बना हुआ है, उसमें जो गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे में यह जो आँख की गोली है, आँख का गोला है, इसको मांसपेशियाँ, ये आपका आँख का गोला उसी सॉकेट में रहता है और मांसपेशियों के सहारे आपका जो है इसको है ना, इसको आपका घुमा करके हम वस्तुओं को देखते हैं। हमारे आँख की बनावट क्या है, मनुष्य के नेत्र की बनावट क्या है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो मानव नेत्र, मानव नेत्र VH। ये आपको मानव नेत्र की आपका सिंबल बनावट है। इसकी बनावट में देखिए एल जो लिखा गया है, यह एक जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ का बना होता है। यह कन्वेक्स लेंस का काम करता है और यह आपका जो है रेशे से लटका हुआ रहता है और उसी रेशे को हम सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं, निलंबन स्नायु कहते हैं। यह आपका निलंबन स्नायु से लेंस लटका हुआ रहता है। इसके बगल में आपका जो है सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं, जिनको हमने सीएम लिखा है, और ये सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस को मोटा और पतला किया जाता है। माने लेंस के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को हम एडजस्ट करते हैं। इसके आगे जो है ये आई लिखा गया है। आई माने आइरिस, जिसको हिंदी में हम परितारिका कहते हैं। यह फैलने और सिकुड़ने वाले डायफ्राम की तरह होता है और इसके बीच में एक गोल छिद्र होता है और इसी गोल छिद्र को हम प्यूपिल कहते हैं, नेत्र द्वार कहते हैं या आँख का पोतली कहते हैं। इसी से होकर प्रकाश जो है आपका आँख में प्रवेश आपको लेंस पर आता है। आँख का जो सबसे बाहरी वाला भाग है, आगे वाला, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। ये प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है और इसी से होकर के प्रकाश जो है आपको आँख में प्रवेश करता है। ये आपका लेंस के आगे वाली बनावट हुई। इसे है ना कॉर्निया और लेंस के बीच एक जलीय द्रव होता है। एक आपका जिसको हम नेत्रोथ कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं।
आँख का जो पीछे वाला भाग है, जो हमको उजला दिखाई पड़ता है, जो थोड़ा रिजिड होता है, दृढ़ होता है और उजला होता है, सफ़ेद होता है, उसी को हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। उसी को हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। उसी को हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। उसके अंदर जो है गहरे भूरे रंग की एक झिल्ली होती है, एक लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है और उसी को कोर्वाइड कहा जाता है या हिंदी में रक्त पटल कहा जाता है। उसके अंदर अनेक स्नायु रेशों नर्व फिलामेंट से बनी हुई एक आपका लेयर होती है, एक झिल्ली होती है और उसी झिल्ली को रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं या उसे आँख का पर्दा भी कहा जाता है और इसी पर किसी बिंब का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये जो आपका झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, अर्ध पारदर्शी होती है और इसमें रॉड होते हैं, माने रॉड आकार के नर्व फिलामेंट होते हैं और रॉड आकार के स्नायु रेशे होते हैं और शंकु आकार के भी स्नायु रेशे होते हैं। आपका छड़ आकार के जो स्नायु रेशे होते हैं वह प्रकाश के तीव्रता के लिए रिस्पॉन्स देते हैं और आपका जो है शंकु आकार के जो होते हैं वह प्रकाश के रंग के लिए आपका रिस्पॉन्स देते हैं हमको, है ना। इसमें रेटिना में एक छोटा सा स्पॉट होता है, धब्बा होता है, एक छोटा सा धब्बा होता है, स्पॉट होता है और उस स्पॉट में उसी को हम येलो स्पॉट कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं और आपको जो है उसमें एक छोटा सा गड्ढा होता है और उसी गड्ढा को वह गड्ढा प्रकाश के लिए अति संवेदी होता है। अति सहन है ये लेंस और रेटिना के बीच जो है एक श्यान द्रव होता है जो रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। इसी को विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है, विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। बी को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्रेन से जितने भी प्रकाशीय स्नायु लगे रहते हैं, ब्रेन से जितने भी प्रकाशीय स्नायु लगे होते हैं वे सभी स्नायु इसी से होकर के आपको आँख में प्रवेश करते हैं और रॉड छड़ और शंकु जो होते हैं आपको इसी प्रकाशीय स्नायु से होकर विद्युत चुंबकीय तरंग की संवेदना ब्रेन को देते हैं, तब हमको देखने की अनुभूति होती है। तो ये आपका जो है आँख की सिंपल बनावट होती है। अब इसकी समंजन क्षमता क्या होती है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और स्पष्ट अगर हमारी आँख करेक्ट है, सही है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु जो हमारा होता है वह दूर बिंदु अनंत पर होता है। दूर बिंदु अनंत पर होता है। किसी वस्तु को हम स्पष्ट तभी देख सकते हैं जब उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आपको रेटिना पर बनेगा। कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो हमारी आँख बिल्कुल शांत रहती है, रिलैक्स रहती है और आँख के लेंस का फोकस आपका रेटिना पर होता है। आँख बिल्कुल रिलैक्स होती है तो आँख के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है। यह जो हमारा एक्वस ह्यूमर है और यह जो विट्रियस ह्यूमर है, इनका निरपेक्ष अपवर्तनांक लगभग 1.4 के बराबर होता है, इक्वल होता है। इसकी देखने की एक मोड़े है ना, समंजन क्षमता क्या है इसकी? समंजन क्षमता माने आपका 25 सेंटीमीटर या उससे बाहर अनंत या उससे सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर बनेगा, तब हम वस्तु को क्लियर देखते हैं। तो आपका उसके लिए जैसे हम निकट के बिंब को देखते हैं, जब हम निकट के बिंब को देखते हैं तो सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं? हमारे आँख के लेंस को दबा देती हैं, जिससे आँख के लेंस के बाहर आगे वाले भाग की वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस अंदर आ जाता है, प्रतिबिंब फोकस के बाहर यानी रेटिना पर बनता है। जैसे है ना बिंब अगर अनंत पर रहता है तो इसका लेंस का फोकस आपका रेटिना पर होता है और प्रतिबिंब आपको रेटिना पर बनता है। जैसे जैसे नज़दीक के हम बिंब को देखते हैं वैसे वैसे आपका जो है ना, ये आपका लेंस की फोकल
फोकस दूरी जो होती है डिक्रीज करती है, घटती है। क्यों घटती है? आपका सिलियरी मांसपेशियाँ आँख का जो लेंस है उसके बाहरी भाग को दबाती हैं, दबाकर उसको मोटा करते हैं, उसकी वक्रता त्रिज्या आपका बढ़ती है, वक्रता त्रिज्या घटती है, फोकल लेंथ घटता है, फोकस अंदर आता है, प्रतिबिंब फोकस के बाहर यानी रेटिना पर बनता है। इस तरह से अनंत और उसके अंदर और 25 सेंटीमीटर और उसके बाहर सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग पावर, उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये आपको आँख की बनावट है। अब देखिए एसल निलंबन स्नायु, निलंबन स्नायु, सस्पेंसरी लिगमेंट, सस्पेंसरी लिगमेंट, निलंबन स्नायु। आई परितारिका, आई परितारिका, आइरिस, सीएम, सीएम सिलियरी, सीएम सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मांसपेशियाँ, सस्पेंशन सिलियरी मांसपेशियाँ, सिलियरी मसल्स, ciliary muscles, AH नेत्रोस, AH नेत्रोस, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, नेत्रोस, L एस्फेटिक लेंस, एस्फेटिक लेंस, एस्फेटिक लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, एस्फेटिक लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस। EH कचाव द्रव्य, कचाव द्रव्य, हेट्रियस ह्यूमर, ह्यूमर, हेट्रियस ह्यूमर, कचाव द्रव्य। BS ऋणपटल, 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 स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक, CH, CH रक्तक पटल, कोर्वाइड, और आँख का पर्दा, इसी को कहा जाता है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, रेटिना, रेटिना, वाई पीत बिंदु, येलो स्पॉट,
येलो स्पॉट, श्वेत बिंदु। लेंस या जिलेटिन जैसे मुलायम पदार्थ का बना होता है या निलंबन स्नायु से लटकता है या निलंबन स्नायु से लटकता है या एक अभिसारी लेंस के रूप में होता है, एक अभिसारी लेंस के रूप में होता है। सिलियरी मांसपेशियां ये लेंस को मोटा एवं पतला करती हैं। यह लेंस को मोटा या पतला करती हैं। इस प्रकार ये लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करती है। परिचारिका यह फैलने एवं सिकुड़ने वाले डायफ्राम की तरह होती है। यह प्रकाश के आम की तरह होती है। यह प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। यह अंधेरे में फैल जाता है।
फैल जाता है एवं अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है एवं अधिक प्रकाश में यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। नेत्रोद यह एक जलीय द्रव होता है, जो लेंस एवं परितारिका के बीच होता है, जो लेंस एवं परितारिका के बीच होता है, लेंस एवं परितारिका के बीच होता है। लेंस एवं परितारिका के बीच होता है। कॉर्निया आँख का सबसे आँख का सबसे आगे वाला पारदर्शी भाग आँख का सबसे आगे वाला पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। इसी से होकर प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। आँख में प्रवेश करता है। द्रेण पटल आँख का अधिकांश उजला भाग दृढ़ पटल कहलाता है। रक्तक पटल यह गहरे भूरे रंग की एक झिल्ली होती है, एक परत होती है, एक लेयर, एक परत होती है जो प्रकाश को अवशोषित है। रेटिना
यह अनेक स्नायु रेशों नर्व फिलामेंट्स का एक यह अनेक स्नायु रेशों नर्व फिलामेंट का एक जाल होता है। एक जाल होता है। इसमें छड़ रॉड एवं शंकु आकार के रेशे होते हैं। छड़ प्रकाश की तीव्रता के लिए तथा शंकु प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक विद्युत एक विद्युतीय तरंग प्रकाश तंतु होकर ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन को भेजते हैं। रेटिना पर किसी बिंब का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अंध बिंदु या प्रकाश के लिए असंवेदी होता है। इसी से होकर प्रकाशीय स्नायु
प्रकाशीय अश्नयु आँख में प्रवेश करते हैं। आँख में प्रवेश करते हैं। आँख में प्रवेश करते हैं। पीत बिंदु, पीत बिंदु येलो स्पॉट रेटिना में एक गोल धब्बा होना। रेटिना में एक गोल धब्बा होता है, पता है, जिसे येलो स्पॉट कहा जाता है, जिसे पीत बिंदु, जिसे पीत बिंदु कहा जाता है, कहा जाता है, जिसे पीत बिंदु कहा जाता है। इसके बीच में एक छोटा गड्ढा होता है। गड्ढा होता है, इसके बीच में एक छोटा गड्ढा होता है, जिसे मध्यगत फोविया सेंट्रालिस, फोविया सेंट्रालिस, फोविया सेंट्रालिस कहा जाता है। यह प्रकाश के लिए, यह प्रकाश के लिए, यह प्रकाश के लिए अति संवेदी होता है, अति संवेदी होता है। अब हम लोग देखते हैं कि देखने की क्रिया क्या होती है, और देखने की क्रिया एवं समंजन क्षमता, देखने की क्रिया एवं समंजन क्षमता। देखने की क्रिया, देखने की क्रिया एवं समंजन क्षमता, एवं समंजन क्षमता। देखने की क्रिया एवं समंजन क्षमता, एकोमोडेटिंग पावर। एकोमोडेटिंग पावर, पावर। स्पष्ट देखने की, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है, अधिकतम दूरी अनंत होती है। अधिकतम दूरी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। जब वस्तु
अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो आँख बिल्कुल शांत, रिलैक्स्ड होती है, रिलैक्स्ड होती है एवं लेंस का फोकस रेटिना पर होता है, रेटिना पर होता है। होता है आँख सबसे अधिक तनाव में होती है जब 25 सेंटीमीटर पर स्थित बिंब को देखा जाता है, बिंब को देखा जाता है। कचाव बिंब को देखा जाता है। अनंत के अंदर के बिंब को, अनंत के अंदर के बिंब को देखने पर सिलेरी मांसपेशियां लेंस के बाहरी भाग को दबा देती हैं, जिससे वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। बिंब का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब फोकस के बाद अर्थात रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है। इस प्रकार
की फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी को लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनाना। रेटिना पर बनाना। आँख की समंजन क्षमता कहलाती है, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। क्षमता कहलाती है, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। नोट कच्चा अपद्रव हीट्रिया शिमर यह रंगहीन पारदर्शी एवं श्यान द्रव होता है। आज बस इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष वगैरह।